जो ये शेप्स यहाँ पे दे रखी है स्टैंडर्ड शेप्स के अलावा और जो एक्स्ट्रा शेप्स दी हुई हैं 3ds मैथ्स में, हम उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं स्टैंडर्ड का जो ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स का, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे पास ये इंटरफेस खुलेगा, ये ऑप्शंस करेंगे। देन यहाँ पे हम एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे क्लिक करके देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास और ऑब्जेक्ट्स और शेप्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम एक एक करके हर शेप को देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेड्रा का देखते हैं। यहाँ पे हमने ये शेप बनाया तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसकी फैमिली मतलब यहाँ पे हम नीचे आएंगे पैरामीटर्स पे या मॉडिफाई पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तब भी हमें यहाँ पे इसकी फैमिलीज दिख रही हैं। तो ये क्या है, टेट्रा में ऐसा बनेगा, ट्रायंगुलर पिरामिड शेप। देन क्यूब में आ जाएंगे तो ये ऑक्टागोनल या क्यूब की शेप में होगा। देन ये हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे डोडेक पे, तो ये कुछ ऐसा शेप का बनेगा। देन स्टार पे, तो ये स्टार 1 में हमारा ये ऐसा स्टार सा बनेगा। देन स्टार 2 पे ये कुछ ऐसा शेप में आएगा। ठीक है, अब हम फैमिली प्रिमिटिव्स की इसकी यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे पी को हम अगर बढ़ाएंगे तो ये स्टार्स और क्लियर नज़र आएंगे, शार्प नज़र आएंगे। अगर हम इसको कम करेंगे तो ये कुछ ऐसा बाहर की तरफ हमें ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पे बीच में सा क्यूब सा बनेगा। अगर हम क्यूब को बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ऐसे स्टार्स में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब। ठीक है, देन ऐसे ही इस स्टार 1 में भी यही, अगर हम ऐसा बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट होता रहेगा। देन हम हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे आते हैं जो है टॉरस नॉट। तो हम यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे, ये हमारी क्रिएट हो गई। देन हम मॉडिफायर पे जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमें इसको, अब यहाँ पे दे रखा है बेसिक कर्व कैसे होना चाहिए, नॉट शेप में जैसे नॉटिंग हो रखी है। और दूसरा होता है सर्कल, ये सब सर्कुलर शेप में आ जाएगा। तो सर्कल, इसका रेडियस हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ट्यूब सा या आप बोल सकते हो सर्कल नज़र आएगा। देन सेगमेंट्स हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे तो वही F4 को प्रेस करके वहाँ पे सेगमेंट्स हमारी विजिबल हो रही हैं। अगर हम सेगमेंट्स को बंद कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, स्क्वायर शेप, स्क्वायर और डायमंड शेप्स जैसा। अगर हम स्क्वायर इसको जितने भी हम लोग जैसे सेगमेंट्स जिस भी हिसाब से बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये ऐसी शेप्स में आता है। जितनी ज़्यादा सेगमेंट होगी उतना ज़्यादा हमारा स्मूथ शेप होगा। ठीक है, हम यहाँ पे सेगमेंट्स क्लोज कर देते हैं। देन रैप काउंट, इससे ये यहाँ पे हम रैप की हाइट वगैरह का देख सकते हैं। ये स्क्रंची टाइप का कुछ बन गया यहाँ पे, जो रबर्स आती हैं वैसा। अगर हम इसको यहाँ से कम करेंगे तो वो इनर साइड में जाके फ्लावर की शेप इसने ले ली है ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इसको वापस सर्कुलर में लाना है तो हम यहाँ पे हम उसको 0 कर देंगे और रैप काउंट को भी 0 कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया टॉरस नॉट में सर्कल। अब हम यहाँ पे नॉट का देखते हैं। इसकी रेडियस को बढ़ाएंगे तो इसकी ये यहाँ पे ऐसा घटेगा बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा कम होगा। सेगमेंट्स का वही, जितनी ज़्यादा सेगमेंट होंगे उतना ज़्यादा हमारा स्मूथ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम सेगमेंट्स को कम कर देंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा शेप ले लेगा। सेगमेंट्स को हम बढ़ाएंगे तो ये अलग अलग तरीके से, जितनी ज़्यादा सेगमेंट होंगे उतना हमारा सरफेस ऑब्जेक्ट का स्मूथ नज़र आएगा। इसके हम पी और क्यू को बढ़ाते हैं तो हमें अलग अलग शेप्स में ये बनेगा। तो आप ये देख लेना एक बार। ठीक है, और इसके रेडियस भी नॉट क्रॉस सेक्शन की रेडियस, मतलब यहाँ पे जो क्रॉसिंग हो रखी है उसका रेडियस देखेंगे, उसकी साइड्स। ये इलेक्ट्रिसिटी में हमें से ये यहाँ पे जो बाहर कॉर्नर निकल रहा है तो शॉक जैसा इफेक्ट दे रहा है ये ऐसे। तो देन यहाँ पे हम ट्विस्ट देखेंगे कि कितनी ट्विस्टिंग चाहिए हमें, इसमें कितने ट्विस्ट हमें एक ऑब्जेक्ट के उसमें चाहिए। यहाँ पे लम्स, देन लम्स की हाइट, ये ऑफसेट्स, ये सब हम देखेंगे। ठीक है,